अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ आई हूँ। यहाँ पर केमिकल्स टेस्ट से मुतालिक क्वेश्चंस आते होते हैं पेपर में कि हम लोगों को क्या होते हैं, टेस्ट कंपाउंड्स दिए होते हैं और हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा टेस्ट इस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग सबसे पहला टेस्ट जो केमिकल टेस्ट यहाँ पर करेंगे वो है अनसैचुरेशन से मुतालिक। अनसैचुरेशन को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कंपाउंड्स में तो हम लोग कौन सा टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिकॉल करवा दूं कि अनसैचुरेशन क्या चीज़ होती थी। अनसैचुरेशन से मुराद है हमारे पास जब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो या फिर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो ये अनसैचुरेशन कहलाती है। ठीक है, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसेस हाइड्रोजन के ज़रिए या किसी और कार्बन के ज़रिए सेटिस्फाइड ना हो, तो कार्बन आपस में दो कार्बन आपस में क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाना शुरू कर दें वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो अनसैचुरेशन कहलाती है। अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमारे पास इसमें भी अनसैचुरेशन है, इसमें भी अनसैचुरेशन है, और अगर हम लोग बात करें किसकी, बेंजीन की, तो देखने में हमारे पास इसके अंदर भी क्या है, अनसैचुरेशन मौजूद है। ठीक है, बेंजीन क्या होता है हमारे पास, कार्बन कार्बन 6 कार्बन की रिंग होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये पढ़ चुके हैं। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, तो मतलब इसमें भी क्या है, अनसैचुरेशन मौजूद है। हम लोगों ने अगर ये देखना हो कि आया गिवन जो टेस्ट कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन मौजूद है, तो हम कौन सा टेस्ट उसमें अप्लाई करेंगे। उस मकसद के लिए हमारे पास जो होते हैं वो 2 बेसिक टेस्ट जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला टेस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है बायस रिएजेंट टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं चलती हूँ किसकी तरफ, मैं पहला टेस्ट लेती हूँ यहाँ पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन जो कि रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है और वो पानी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि ब्रोमीन और वाटर का हम लोगों ने सोल्यूशन लेना है और उसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं टेस्ट कंपाउंड्स के साथ। टेस्ट कंपाउंड क्या होता है, वो कंपाउंड जो हम लोगों ने क्या करना होता है, जिनको डिस्टिंग्विश करने होते हैं, वो टेस्ट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे गिवन है क्वेश्चन, आपको आ गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, क्वेश्चन क्या आ गया, डिस्टिंग्विश, केमिकली डिस्टिंग्विश, ठीक है, बिटवीन ईथेन एंड ईथीन। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ईथेन, ईथेन होता है हमारे पास C2 कार्बन वाला एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, CH3CH3। इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवा दिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ,
वाटर यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी यहाँ पर इन द केस ऑफ अल्कीन इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने टेस्ट की बात करनी है तो हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट जब लिखेंगे तो फिर उसके अंदर वाटर ही डालेंगे। जब हम लोगों ने ब्रोमीन इसके अंदर डाला, ब्रोमीन जो है वो हमारे पास किस किस्म का लिक्विड है, इसका कलर है रेडिश ब्राउन। तो हमारे पास नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगा, नो कलर डिस्चार्ज। ठीक है, कलर डिस्चार्ज नहीं होता, रिएक्शन ही नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टेस्ट के लिए वही केमिकल रिएक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है जिनको हम लोग नेकेड आई से क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है, कलर चेंज हो रहा है, कलर्ड प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, कोई स्मेल वाली गैस बन रही है। ठीक है, जो आइडेंटिफाइबल स्मेलिंग गैस है। तो ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस को हम एज अ टेस्ट इस्तेमाल करते हैं जिनको हम लोग नेकेड आई से क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, सेंस कर सके। तो यहाँ पर हमारे पास कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन वाटर ने इथेन के साथ रिएक्शन नहीं किया। तो हमारे पास ये टेस्ट क्या रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब कि ये जो इथेन है ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर अनसैचुरेशन मौजूद नहीं होती। अब मैं अगर रिएक्शन करवाती हूँ किसके साथ, दूसरा इन्होंने दिया हुआ इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन हम लोग अगर करवाते हैं ब्रोमीन वाटर से तो हमारे पास क्या होगा, कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। कलर जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी मैं बना देती हूँ, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ आएगी वो है कलर डिस्चार्ज। जब हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उस टाइम तो हमें नहीं पता होता ना, हम लोगों को क्या वो सिंपल 2 टेस्ट ट्यूब्स पकड़ा देंगे, एक के अंदर इथेन होगा, एक के अंदर इथीन होगा। ठीक है, जो टेस्ट कंपाउंड्स है, हमें नहीं पता किसके अंदर इथेन है किसके अंदर इथीन है। हम लोगों ने जस्ट उसके अंदर क्या करना है, वाटर ब्रोमीन का सोल्यूशन डालना है, और अगर कलर डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं कहूँगी कि वो इथीन था क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड था, अनसैचुरेशन थी। और जिस टेस्ट ट्यूब में कलर डिस्चार्ज नहीं होगा मैं कहूँगी वो इथेन था। टेस्ट तो ऐसे परफॉर्म किए जाते हैं ना प्रैक्टिकली। तो जब हम लोग लिख रहे होंगे पेपर में तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, हम लोग उसकी प्रोडक्ट भी यहाँ पर लिख देंगे। तो ये सिंपल हमारे पास एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो क्या होगी, हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी हमारे पास कलर, ठीक है, रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज। रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज आएगा। ये हमारे पास क्या आई है, ऑब्जर्वेशन आई है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मस्ट भी ऐसी होनी चाहिए जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सके, हम सेंस करें, कर सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो हमारे पास सैचुरेशन और अनसैचुरेशन के दरमियान केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकती है। इसी तरह से अब हमारे पास क्या हो, मैं मजीद इसकी एग्जांपल्स ले लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आ जाए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड एसिटाइलिन। जी स्टूडेंट्स,
इथेन क्या होता है? इथेन होता है हमारे पास, अभी मैंने लिखा था CH3 अल्केन सीरीज का सेकंड मेंबर है। इसका रिएक्शन हम लोगों ने करवाया किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो क्या होगा? नो रिएक्शन, नो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज। ये हमारे पास आ गई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है? ये टेस्ट के दौरान जो ऑब्जर्वेशन आती है और उसी पे कंक्लूजन ड्रा किया जाता है, ठीक। अब हमारे पास दूसरा इन्होंने कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है? एसिटाइलिन। एसिटाइलिन हमारे पास क्या होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यानी कि ये हमारे पास अल्काइल सीरीज का सेकंड मेंबर है। जब हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? ब्रोमीन वाटर के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? ये रिएक्शन अल्कीन की निस्बत स्लो होगा, ठीक है, लेकिन बहरहाल प्रोसीड होगा और हमारे पास 2 दफ़ा रिएक्शन होगा। मतलब पहले स्टेप में हमारे पास क्या होगा? ब्रोमीन ऐड हुआ, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, ब्रोमीन ऐड हुआ, फिर दोबारा रिएक्शन क्या होगा? प्रोसीड होता है और हमारे पास क्या हो जाएगा? टेट्रा ब्रोमो बन जाएगा, यानी कि हमारे पास 4 ब्रोमीन लग जाएंगे। ये प्रोडक्ट, अब ब्रोमीन का कलर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? ऑब्जर्वेशन ये आपने लिखनी होती है टेस्ट में कि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या होगी? रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन विल डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब डिसअपेयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई? ऑब्जर्वेशन आ गई। इसका मतलब क्या है? टेस्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि इसमें अनसैचुरेशन मौजूद है। एसिटाइलिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अनसैचुरेशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, अब कलर डिस्चार्ज क्यों हो रहा होता है? कलर इसलिए डिस्चार्ज हो रहा होता है कि हमारे पास Br2 जब मॉलिक्यूल है ना, डायटोमिक मॉलिक्यूल है Br2 की शक्ल में, तब तक उसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। जैसे ही वो टूटा, अब ये सेपरेट हो गया ना, एटम एटम सेपरेट हो गए और कार्बन्स के साथ ऐड हो गए, तो उनका कलर डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि अब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहा, बल्कि क्या हो गया? सेपरेट हो गया हमारे पास। स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगर क्या करें, मैं कहूँ कि बेंजीन के अंदर भी तो डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड नहीं बल्कि 3 डबल बॉन्ड है, तो उसके अंदर तो काफी ज्यादा अनसैचुरेशन है। लेकिन क्वेश्चन आ गया कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड एसिटाइलिन। बेंजीन एंड एसिटाइलिन, बेंजीन के अंदर जो अनसैचुरेशन है वो जो ऐसी अनसैचुरेशन है जो कि डबल बॉन्ड होने के बावजूद वो एज अ डबल बॉन्ड बिहेव नहीं करे। रेजोनेंस के बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, ठीक है, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि रेजोनेंस की वजह से हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है वो ना मुकम्मल डबल बॉन्ड है ना मुकम्मल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इस वजह से रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ गई है और वो एज अ डबल बॉन्ड बिहेव नहीं करता, मतलब वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो बेंजीन का जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ क्या करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? वही ऑब्जर्वेशन हम लोगों को लिखनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर?
रेडिश ब्राउन color of bromine will not discharge, मतलब हमारे पास रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, अब हमारे जहन में फ़ौरन से बात आती है कि भाई बेंजीन तो रिएक्शन कर जो बेंजीन है वो ब्रोमीन के साथ तो रिएक्शन देता था, ठीक है, बेंजीन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन देता है, ऑफ कोर्स देता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देता। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि बेंजीन जो है रिएक्शन दे दे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, तो हमें यहाँ पर लाजमन इस इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, हम लोगों को आयरन ब्रोमाइड इस्तेमाल करना पड़ता था, ठीक है। तब कहीं जाके हमारे पास क्या होता था, ये एडिशन रिएक्शन नहीं होता, बल्कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। जबकि ये जो ब्रोमीन वाटर है ये एडिशन रिएक्शन जब देगा ना कोई भी कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तब भी अपना कलर डिस्चार्ज करेगा। यहाँ पर कलर डिस्चार्ज एज सच नहीं होगा, एडिशन नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप के रिएक्शन देना शुरू कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, ब्रोमीन के साथ बेंजीन जो है वो किस किस्म का रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी देता है स्टूडेंट्स। एक और मज़े की बात, लेकिन फिर हमारे पास कंडीशंस ये नहीं होंगी, ब्रोमीन वाटर वाली कंडीशन नहीं होंगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि एडिशन दे दे बेंजीन, तो हम लोगों को ब्रोमीन के साथ यहाँ पर सनलाइट प्रोवाइड करना होगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अब यहाँ पर डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेशन थी वो ख़त्म होगी और ब्रोमीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक कार्बन के पास ऐड हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा हेक्सा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड खत्म हो गए यहाँ पर। तो ये दोनों रिएक्शंस की कंडीशंस ही मुख्तलिफ है, ये कंडीशंस हम लोग प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, इसलिए कलर डिस्चार्ज नहीं होता। जब तक हम सिर्फ ब्रोमीन वाटर अप्लाई इसको देते हैं, डालते हैं, तब तक हमारे पास इसका डिस्चार्ज नहीं होता, ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं होता। तो लिहाजा अब हमने बेंजीन को एसिटालीन से डिस्टिंग्विश करना था केमिकली। एसिटालीन के साथ के अंदर जब मैं ब्रोमीन वाटर डालूंगी तो एकदम से रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एसिटालीन क्या होता है, हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि अल्काइन का फर्स्ट मेंबर, उसके अंदर मैंने ब्रोमीन वाटर डाला तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होगा, एक दफ़ा बी आर ऐड होगा, एक बी आर इधर ऐड होगा, एक बी आर इधर ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर एक दफ़ा एक और मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा, फिर दोनों कार्बन के अक्रॉस ऐड होगा और हमारे पास टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगी, रेडिश ब्राउन color of bromine will discharge or disappear, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। टेस्ट इज
पॉजिटिव मतलब कि हमारे पास एसिटाइलिन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर अनसैचुरेशन मौजूद होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास मजीद मैं अगर बात करूँ किस चीज़ की, कि अगर ब्रोमीन वाटर जो है वो रिएक्शन नहीं देता किसके साथ, बेंजीन के साथ, ठीक है, तो क्या वो बाकी जो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स होते हैं, क्या उनके साथ भी रिएक्शन नहीं देता? क्या उनके साथ भी अगर मैं क्या रिएक्शन कराऊंगी ब्रोमीन वाटर को तो नेगेटिव आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। हमारे पास बेंजीन के जो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन्स हैं हमारे पास, लाइक मैं कहती हूँ कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजीन एंड फिनोल। यस स्टूडेंट्स, अब मैंने यहां पर लिख दिया क्या, बेंजीन और फिनोल के दरमियान क्या करें, केमिकली डिस्टिंग्विश करें। क्या होगा स्टूडेंट्स, बेंजीन का तो वही केस आ गया, मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि बेंजीन का रिएक्शन मैंने किससे करवाया, ब्रोमीन वाटर के साथ करवाया जी। ऑब्जर्वेशन क्या आई, नो रेडिश ब्राउन color of bromine will not discharge। ठीक है, ये हमारे पास आई ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है नेगेटिव टेस्ट आ गया। नेगेटिव का मतलब कि बेंजीन उस तरह की अनसैचुरेशन शो नहीं कर रहा कि वो एडिशन रिएक्शन दे इन कंडीशन में, ठीक है, ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में। तो अगर मैं फिनोल लिखूं, फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप जब अटैच होता है, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने ब्रोमीन वाटर से करवाया, तो अब हमारे पास क्या आएगी ऑब्जर्वेशन, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो गया, देखिए हमारे पास जब भी बेंजीन के ऊपर फिनोल यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, बेंजीन के ऊपर एनिलीन यानी कि एनिलीन बना हुआ हो, अमाइनो ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसी तरह से हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OR यानी कि हमारे पास OR, या मैं यहाँ पर OCH3 लिख दूँ, एनिसोल, इसको क्या बोलते हैं, एनिसोल, इसका नाम क्या है, फिनोल, इसका नाम क्या है, एनिलीन। अगर ये तीनों तरह के हमारे पास क्या हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो ये ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, यानी कि ये ब्रोमीन का क्या कर देंगे, कलर को डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो मैं बात करती हूँ किसकी, फिनोल की। क्वेश्चन में मैंने फिनोल लिया हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि फिनोल के साथ ये रिएक्शन देकर कलर डिस्चार्ज करेगा और क्या बना देगा, ब्रोमीन यहां पर भी दोनों आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लग जाएगी। ट्राई ब्रोमोफिनोल नाम है इसका, क्या है, ट्राई ब्रोमोफिनोल, ठीक है, 2 4 6, ट्राइब्रोमोफिनोल, ठीक है। इस तरह की प्रोडक्ट बनेगी और इसकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी स्टूडेंट वो क्या होगी, रेडिश ब्राउन
color of bromine will discharge। ये ऑब्जर्वेशन आएगी। टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब कि हमारे पास जिस टेस्ट ट्यूब में कलर डिसअपेयर हो गया, डिस्चार्ज हो गया, उसके अंदर क्या मौजूद था? उसके अंदर फिनोल था। और जिस टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर डालने पे कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, उसके अंदर बेंजीन मौजूद था। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब तक मैं आपको क्या बता चुकी हूँ कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है वो अनसेचुरेशन के लिए होता है। हमारे पास अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन के एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनके ऊपर कौन सा ग्रुप लगे हुए हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हो, एम पॉजिटिव इफेक्ट वो दे रहे हो। ठीक है, मेटामेरिक पॉजिटिव इफेक्ट वो दे रहे हो, तो वो क्या करते हैं, वो ब्रोमीन वाटर टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, जबकि अल्केन और बेंजीन जो है वो क्या करता है, नेगेटिव टेस्ट शो करता है। स्टूडेंट, हम जल्दी से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला कि क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल गिव पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। मैंने यहाँ पर 6 जो है वो कंपाउंड्स लिखे हैं, उनमें से कौन कौन सा पॉजिटिव देता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट? बेंजीन देता है, बेंजीन नहीं देता। ठीक है, एनिलीन देगा। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो है NH2 अमाइनो ग्रुप लगा होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पॉजिटिव एम इफेक्ट शो करता है, इसलिए ये देगा। एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये कंपाउंड है, अनसैचुरेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है, पॉजिटिव देगा ये टेस्ट। ऑक्टेन क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाली हमारे पास क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, अल्केन फैमिली का ये है, सैचुरेटेड है। एन ऑक्टेन सैचुरेटेड है। ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लिहाजा ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। प्रोपेलिन, प्रोपेलिन क्या होता है, 3 कार्बन वाला अल्कीन, ये डबल बॉन्ड मौजूद है, तो लिहाजा ये पॉजिटिव देगा। फिनोल, फिनोल बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लगा होता है, जो कि एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लिहाजा ये भी पॉजिटिव देगा ब्रोमीन वाटर टेस्ट को। बायर्स रिएजेंट टेस्ट, ये हमारे पास सेकंड टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग बायर्स रिएजेंट यूज़ करते हैं। बायर्स रिएजेंट है क्या, हम लोग 1% कोल्ड डाइल्यूट पोटाशियम पर मैग्नेट, KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास बायर्स रिएजेंट है, इसका नाम क्या है, बायर्स रिएजेंट। ठीक है, अगर इस नाम से आपको आ जाता है पेपर में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 को हम लोग बोलते हैं। अब हमारे पास पोटाशियम पर मैग्नेट का अपना कलर क्या होता है, ये होता है पिंक या पर्पल कह रहे हैं। ठीक है, इस कलर के क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ये। तो हमारे पास जब इस ऑब्जर्वेशन क्या आएगी, ये हम लोग ये सॉल्यूशन जब किसी अनसैचुरेटेड टेस्ट कंपाउंड में डालेंगे इसके ड्रॉप्स, तो वो क्या हो जाएगा, कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि उसका पिंक कलर जो है या उसका पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, और इस केस में वो ब्राउन से कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, ब्राउन से कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा। वो मैं अभी बताती हूँ कि वैसा क्यों होता है। ठीक है, तो अपना कलर जो है वो इसका डिस्चार्ज हो जाएगा, और यही हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जिससे हमें पता चलेगा कि वो जो टेस्ट कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, अगर हम लोग हॉट कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना,
तो हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगी, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती है, डिफरेंट बनती है। तो इस बात को याद रखना है आपने, ये कंडीशन याद रखनी है आपने। हम लोग ना क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको आ जाता है, फॉर एग्जांपल केमिकली डिस्टिंग्विश इथेन एंड इथीन। ठीक है, इथेन और इथीन में हम लोगों ने क्या करना है, केमिकली डिस्टिंग्विश करना है। जब हम लोग क्या लेंगे, इथेन लिया, इथेन का रिएक्शन हमने 1% कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 के साथ करवाया। ठीक है, रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, इसका एरो के ऊपर बायर रिएजेंट भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। असल में हमारे पास ये जो KMnO4 अल्कलाइन OH नेगेटिव, ठीक है, ये प्रोड्यूस करता है नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो इसको क्या कर सके, इथेन को ऑक्सीडाइज कर सके। लिहाजा जो हमारी नो रिएक्शन ऑब्जर्वेशन क्या होगी, नो रिएक्शन, और पिंक कलर of KMnO4 will not discharge। ठीक है, टेस्ट इज नेगेटिव। टेस्ट नेगेटिव होने का मतलब है कि टेस्ट ट्यूब में जो इथीन नहीं था, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं था, बल्कि क्या था, इथेन था। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूं, इथीन के साथ रिएक्शन करवाऊं, हाँ जी, रिएक्शन किसके साथ करवाऊं मैं, इथीन के साथ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन मैं करवाऊं बायर्स रिएजेंट के साथ। बायर्स रिएजेंट क्या है हमारे पास, KMnO4 अल्कलाइन सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, इसमें वाटर भी है, और साथ में हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर मैं शो कर दूं क्या, नेसेंट ऑक्सीजन। तो इस केस में हमारे पास होता ये है स्टूडेंट्स कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन है, उन कार्बन्स के पास एक एक OH ग्रुप अटैच हो जाता है और डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है हमारे पास। देखिए CH2 एक OH इधर अटैच हो गया, दूसरे कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन था उसके साथ भी OH अटैच हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। OH क्या है, साइड बाय साइड कार्बन पे लगाओ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो ग्लाइकोल होता है। और इथिलीन का मतलब हमारे पास दो कार्बन वाली चेन है, तो इथिलीन ग्लाइकोल बन गया हमारे पास। ऑक्सीडेशन हो गई, क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन यहाँ पर देखें ऐड हो गया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। और KMn ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पर क्या आएगी, इसके जो साइड प्रोडक्ट्स बनते हैं स्टूडेंट्स, वो बनते हैं मैंगनीज ऑक्साइड और साथ में
KOH। ये जो मैंगनीज ऑक्साइड होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ब्राउन कलर, वो पिंक कलर जो होता है उसका डिस्चार्ज होके सॉल्यूशन का कलर हमें ब्राउन सा नजर आना शुरू हो जाता है, चेंज हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि ये मैंगनीज डाइऑक्साइड बन गया हमारे पास। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने लिखनी होती है पेपर में। एक आपने ये रिएजेंट लाजमी लिखना होता है कि रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल किया है, और फिर जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो आपने लिखनी होती है, इसी के मार्क्स होते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आएगा, पिंक कलर ऑफ KMnO4 will discharge, ठीक है। तो टेस्ट हमारे पास क्या आया है, टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब कि इस टेस्ट ट्यूब में क्या मौजूद था, इथीन मौजूद था, ठीक है। अब KMnO4 या बायस रिएजेंट जो है 1% कोल्ड डाइल्यूट जो KMnO4 है, वो जो एसिटिलीन यानी कि इथाइन के साथ भी क्या करता है, रिएक्शन देता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी अनसैचुरेशन मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। वो रिएक्शन भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है कि इथेन एंड एसिटाइलिन यानी कि इथाइन, इनके दरमियान केमिकली आपने डिस्टिंग्विश करना है, ठीक है। तो इथेन का तो वही आपने लिखना है स्टूडेंट्स जो मैं पीछे लिख चुकी हूँ। इसका रिएक्शन आप करवाएंगे किसके साथ, KMnO4 OH नेगेटिव, ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। इसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पर क्या लिखोगे ऑब्जर्वेशन में, पिंक कलर ऑफ KMnO4 will not discharge, so the test is नेगेटिव, ठीक है। कि हमारे पास इथेन था, टेस्ट ट्यूब में क्या था, इथेन था जिसने रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अगर एसिटाइलिन होगा तो बायर रिएजेंट उसके साथ रिएक्शन करेगा और देखें कैसा प्रोडक्ट बनेगा। बायर रिएजेंट लिया KMnO4 अल्कलाइन नेसेंट ऑक्सीजन। हम लोगों ने क्या बोला था कि बायस रिएजेंट की मौजूदगी में कार्बन कार्बन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसके अक्रॉस क्या हो जाते हैं, OH ग्रुप ऐड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले OH ग्रुप अटैच हुआ, दूसरे कार्बन के गिर्द भी OH ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इथीन के केस में हमारे पास कार्बन, एक कार्बन के पास एक OH ग्रुप अटैच हुआ था, दूसरे कार्बन के पास दूसरा OH ग्रुप अटैच हुआ था। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर 4 OH ग्रुप क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये जब हमारे पास एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हों तो उसमें से क्या होती है, डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि उसमें हमारे पास वाटर जो है रिमूव होना शुरू हो जाता है। ये देखें वाटर क्या हो, कैसे रिमूव होगा, यहां से OH रिमूव होगा और यहां से H रिमूव हुआ, ठीक। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन बचा था ना, हमने डबल बॉन्ड के जरिए मैंने ऊपर ऑक्सीजन अटैच कर दिया। इस कार्बन के पास से भी क्या, इधर से OH इधर से H रिमूव किया, तो इस कार्बन के ऊपर भी क्या है, डबल बॉन्ड OH,
ये हमारे पास देखें, ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो 2 कार्बन वाला है इसको हम बोलेंगे ग्लाइऑक्सैल, Al, एल्डिहाइड। Al रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें -2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकले हैं। अब हमारे पास रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होना, रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। ग्लाइऑक्सैल जो है, मैं इसको दोबारा लिखती हूं, क्योंकि बायर रिएजेंट इसमें मौजूद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज होते हैं। ये देखें, ये 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में क्या है, ऐसे जुड़े हुए बॉन्ड के जरिए। ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड तक बात चली जाएगी। ऑब्जर्वेशन, ये तो मैंने पूरा केमिकल रिएक्शन लिख दिया। ऑब्जर्वेशन आपके पास वही आएगी कि द पिंक कलर ऑफ KMnO4 विल डिस्चार्ज, ठीक है, और टेस्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट क्या आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। वो ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ डिस्कस करती चलूँ। अगर हमारे पास क्या हो, अल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो, नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक और टेस्ट है जो मैं यहीं पर कवर कर रही हूं। देखिए, बेंजीन KMnO4 के साथ क्या करता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, ठीक। ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारे पास, पिंक कलर ऑफ KMnO4 will not discharge, ठीक है। बेंजीन KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं देता, मतलब उसका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होता, सैचुरेशन जो होती है वो अनसैचुरेशन शो नहीं होती बायर रिएजेंट के जरिए। लेकिन अगर क्या हो हमारे पास, बेंजीन के ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो और उसका हम लोग क्या कर दें, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा दें, डाइल्यूट KMnO4 बायस रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होगा। ये जो R ग्रुप है ये चेंज हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। R ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं मेरे पास है यहां पर CH3 लगा हुआ है। CH3 क्या होता है, टॉल्यूइन। बायर रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो ये CH3 जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन यही आएगी कि हमारे पास KMnO4 का जो पिंक कलर है वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आपको अगर ऐसे आता है, केमिकली डिस्टिंग्विश, केमिकली डिस्टिंग्विश बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन जैसा कि मैंने यहां पर क्या ले लिया,
टॉल्यूइन, या फिर आप इथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, इथाइल बेंजीन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इसकी ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे आप लोग? ऑब्जर्वेशन, पिंक कलर ऑफ KMnO4 will डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर यहां पर मेरे पास क्या हो, मिथाइल की जगह पर इथाइल हो, मिथाइल की जगह पर इथाइल हो, यानी कि यहां पर C2H5 लगा हुआ हो, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, तो स्टूडेंट तब भी हमारे पास 2 कार्बन वाला जो चेन है ऊपर जो लगी हुई है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी, किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। ये हमारे पास सिंपल ऑक्सीडेशन का फ्लो है जो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन का फ्लो क्या होता है कि हमारे पास जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल जो होते हैं वो एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड जो है वो किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये वही फ्लो है कि हमारे पास जो अल्काइल चेन लगा हुआ है वो बायस रिएजेंट जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी मौजूदगी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक फ्लो कर रहा है, और ऑब्जर्वेशन वही आएगी कि पिंक कलर ऑफ KMnO4 विल डिस्चार्ज, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा हमारे पास। जो टेस्ट है वो क्या आया है? पॉजिटिव आया है। तो ये केमिकल टेस्ट है जो कि बेंजीन को और किसको? अल्काइल बेंजीन को डिस्टिंग्विश कर रहा है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये 6 मैंने यहाँ पर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की एग्जांपल्स लिखी हैं कि आप इन पे अप्लाई करके देखें कि आया जो आज का लेक्चर था वो इन सबको कवर कर रहा है। अगर आपके पास आ जाता है अल्केन एंड अल्कीन को डिस्टिंग्विश करे, तो आपके यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बायस रिएजेंट टेस्ट दोनों अप्लाई हो सकते हैं। अगर हमारे पास अल्केन और अल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आ जाए तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बायर रिएजेंट टेस्ट दोनों यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, बेंजीन एंड अल्कीन को अगर करना हो तो तब भी हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप लोगों का कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? सेकंड टेस्ट, बायस टेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। बेंजीन एंड अल्काइन को करना हो तो यहाँ पर बायस को करेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग पहला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेंजीन एंड फिनोल, एनिलीन और एनिसोल, ठीक है, इनको डिस्टिंग्विश करना हो तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? सेकंड टेस्ट, KMnO4 वाला टेस्ट जो है, सॉरी, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है पहला वाला टेस्ट, वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। बेंजीन एंड अल्काइल बेंजीन में अगर फ़र्क करना हो तो यहाँ पर आप लोग कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करेंगे? बायस रिएजेंट टेस्ट, यानी कि सेकंड टेस्ट जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा आज का कंक्लूजन था जो हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, पेपर्स नज़दीक आते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।